Hello students, welcome to BKG classes. Today we are going to start class 9th mathematics chapter number 6 lines and angle. Okay, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 6 का बेसिक पार्ट था, एक्सरसाइज नंबर 6.1 थी, वही चैप्टर आप लोगों को स्टार्टिंग बेसिक पार्ट से देखते हुए आना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसका बेसिक पार्ट नहीं देखोगे तब तक उसकी एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो फर्स्ट आपको बेसिक पार्ट देखना है, फिर उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1। अब हम स्टार्ट करते हैं आज कौन सी एक्सरसाइज नंबर 6.2। एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, AB एंड CD इज अ पैरेलल लाइन। यहाँ पर ये जो AB एंड CD है यह पैरेलल लाइन है। ऐसा क्वेश्चन में दे नहीं रहा है, वो हमको बोल रहा है कि ऐसा प्रूफ करके बताओ कि AB इज अ पैरेलल टू CD एंड हमको बोल रहे क्वेश्चन में कि लाइन L इज अ इंटरसेक्टिंग ऑफ द AB एंड CD। लाइन L क्या कर रही है? AB एंड CD को इंटरसेक्ट कर रही है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एंड y। आपको क्या करना है? वेरिएबल x एंड वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करना है एंड देन प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। आपको ये भी प्रूफ करके बताना है कि एंगल x और y की वैल्यू निकालने के साथ साथ लाइन AB वाली क्या हो जाए? लाइन CD के पैरेलल हो जाए। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर यदि सॉल्यूशन में लिखना चाहे तो हम लोगों ने सॉल्यूशन में स्टार्ट कर दिया। सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या लिख दिया कि सर ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में हमने ले लिया कि L इज अ स्ट्रेट लाइन। यदि L आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाए देन कंडीशंस क्या हो जाएगी कि सर यहाँ पे 50 डिग्री एंड एंगल x, इन दोनों का यदि हम सम करना चाहें तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल इट मींस क्या हो गया यहाँ पे? 180 डिग्री, जिसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं बेटा? यहाँ पे बाइलिनियर पेयर फॉर्म। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया लाइन L इज अ स्ट्रेट लाइन। लाइन L इज अ स्ट्रेट लाइन। यदि लाइन L वाली आपकी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, देन तब क्या हो जाएगा? एंगल x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम किसके इक्वल कर दिया हमने? सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री के इक्वल। और इसको कौन सा फॉर्म बोल सकते हैं? बाइलिनियर पेयर फॉर्म। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया बाइलिनियर पेयर। ओके, नेक्स्ट अब क्या कर दें? ये जो 50 डिग्री आपका प्लस में है ये ट्रांसफर होके कहाँ चले आएगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ओके, नेक्स्ट x इज इक्वल टू, यदि आप 50 डिग्री को माइनस करोगे 180 में से तो कितने डिग्री रिमेनिंग बचेगा आपके पास? 130 डिग्री। तो यहाँ पर वेरिएबल x की वैल्यू कितनी फाइंड कर दी? तो सर वेरिएबल x की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई यहाँ पे 130 डिग्री। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट वेरिएबल y की वैल्यू यदि हम लोग बताना चाहें तो वेरिएबल y को हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइन L, देखो यहाँ पे क्या दिख रही है? लाइन L एंड लाइन CD आर द इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों की दोनों कैसी लाइन? यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन। देन एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। y रीजन, ऐसा क्यों? y वाला एंगल 130 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज टाइम इक्वल। ओके, तो हम लोगों ने लिख दिया, क्या लिख दें? लाइन L एंड CD, लाइन L and CD are the intersecting line, okay, intersecting line, okay, then क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। बट रीजन आपको ब्रैकेट में लिखना है। कौन सा रीजन डाल दें यहाँ पे? ब्रैकेट में हम लोगों ने लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके बेटा, चलिए तो ये एंगल x की वैल्यू फाइंड हो गई, एंगल y की वैल्यू भी फाइंड हो गई। एंगल x कितना आपके पास? 130 डिग्री। एंगल y भी कितना आ गया? 130 डिग्री। बट उन लोगों ने बोला यहाँ पे also find the, या फिर आपको बोला है कि प्रूव दैट लाइन AB इज अ पैरेलल टू CD। AB और CD पैरेलल होगी, ये भी प्रूफ करके बताना है। तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू कितना? 130 डिग्री। देखो आपके पास एंगल x और एंगल y आपस में दोनों क्या है? यहाँ पे इक्वल है। सर क्यों है? क्योंकि x भी 130 है, y भी 130 है, और एंगल x और y यदि आपके इक्वल है 130 के इक्वल, तो सर यहाँ पर इनका रिलेशन बन सकता है। कौन सा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यदि आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यदि आपके पास इक्वल है, हम लोगों ने क्या लिख दिया इसको? रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का रिलेशन यदि आपके पास इक्वल है, उस कंडीशंस में लाइन AB क्या हो जाएगी? CD के पैरेलल हो जाएगी। तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे लाइन AB इज अ पैरेलल टू लाइन CD। ओके, ये हमको जो प्रूफ करना था ये हमने क्वेश्चन में प्रूफ करके बता दिया। यदि दोनों लाइन पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल होता है, तब एंगल का रिलेशन बनता है कि एंगल x और y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल
इक्वल होंगे, y वाला 130 के इक्वल होगा वर्टिकली से। ये कब होता है? यदि लाइन पैरेलल हो तब। और यदि एंगल इक्वल है तो हम बता सकते हैं कि यदि उनके रिलेशन यदि सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो लाइंस क्या हो सकती है? आपस में पैरेलल हो सकती है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हमारे पास? इन द गिवन फिगर लाइन ए बी इज अ पैरेलल टू लाइन सी डी। लाइन जो आपकी ए बी है वो क्या है? लाइन सी डी के पैरेलल है। एंड लाइन सी डी इज अ पैरेलल टू लाइन ई एफ। और लाइन सी डी वाली किसके पैरेलल है? यहाँ पे ई एफ के इक्वल। ए बी वाली सी डी के पैरेलल, सी डी वाली ई एफ के पैरेलल। एंड एंगल वाई रेसो जेड इज इक्वल टू 3:7। एंड एंगल वाई एंड एंगल जेड का रेसो कितना दे रहा हमको? 3:7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। एंगल एक्स की क्या करना है आप लोगों को? वैल्यू फाइंड करना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लोगों ने सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस में गिवन था हमारे पास, क्या क्वेश्चंस में गिवन है? तो हम लोगों ने गिवन में लिख दिया क्वेश्चंस में कि लाइन ए बी इज अ पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन सी डी इज अ पैरेलल टू लाइन ई एफ। ओके, ए बी वाली सी डी के पैरेलल, सी डी वाली ई एफ के पैरेलल। देन अल्सो दैट यदि ए बी सी डी के हैं और सी डी वाली ई एफ के पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि लाइन ए बी वाली ई एफ के भी क्या होगी बेटा? पैरेलल होगी। वाई रीजन क्यों? क्योंकि लाइन पैरेलल टू द सेम पैरेलल लाइन। यदि कोई सी दो लाइन आपस में पैरेलल है तो थर्ड वाली लाइन भी पैरेलल होती है। ये हम लोगों ने रूल देखा था। कहां से? वो यहाँ पे एंगल प्रूफ कर देता है। ओके, चलिए तो हमने बोल दिया कि ये ए बी वाली सी डी के है, सी डी वाली ई एफ के, तो ए बी और ई एफ भी क्या हो जाएगी? आपस में आपकी पैरेलल हो जाएगी। ओके, चलिए नाउ अब यदि हम क्या बोल दें कि लाइन ए बी इज अ पैरेलल टू लाइन ई एफ। यदि लाइन ए बी वाली ई एफ के पैरेलल है देन एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। वाई रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कौन से एंगल से हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये रिलेशन से क्या हो गया? एंगल x वाला एंगल z के इक्वल हो गया। और क्वेश्चन में एक और चीज गिवन थी, कौन सी? कि एंगल y रेसो एंगल z इज इक्वल टू कितना है? 3:7। एंगल y एंड z का रेसो गिवन था। कितना रेसो गिवन था बेटा हमारे पास? 3:7 था। तो ये अपने वही लिखा कि एंगल x वाला क्या है? z के इक्वल है। कहां से आया बेटा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब हम क्या कर देते हैं, हमने क्वेश्चन से लिखा यहाँ पे कि एंगल y और z का रेशो यदि आपके पास गिवन हो 3:7, इट मीन्स यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? तो हम लोगों ने लिख दिया y रेसो एंगल x की प्लेस पे कितना लिख सकते हैं? z। और z की प्लेस पे कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा हम? x। तो हमने लिख दिया पे कि पुट द वैल्यू ऑफ एंगल z इज इक्वल टू x। z की वैल्यू कितनी पुट कर दी? x पुट कर दी। और इक्वल में कितना चल रहा है आपका? 3:7। और हमने ये भी कंडीशन अप्लाई की थी कि जब भी रेसो या फिर एंगल रेसो के फॉर्म में आता है तो हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर ले? तो हम लोगों ने लेट कर दिया पे कि एंगल y इज इक्वल टू 3 के एंड एंगल एंगल x इज इक्वल टू कितना? 7 के। सर हम तो हर बार लेट करते थे कि एंगल y की वैल्यू 3x हो जाएगी, 7x हो जाएगी, जो रेसो होता है उसको 3x और 7x लेट करते हैं। लेकिन हमारे पास वेरिएबल x पहले से ही है, इसलिए हमने डिफरेंट वेरिएबल ले लिया। कौन सा ले लिया? वेरिएबल k ले लिया। तो y की वैल्यू 3 के हो गई और जो x की वैल्यू कितनी हो गई? 7 के हो गई। अब आप लोगों को दिख रहा है कि लाइन ए बी एंड सी डी यदि आपकी पैरेलल है, कौन सी? लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी यदि आपके पैरेलल है देन एंगल x एंड y का रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा? सेम साइड एंगल, या फिर इसको बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल। सेम साइड एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लोगों ने लिख दिया एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या डाल दे बेटा यहाँ पे? सेम साइड एंगल। इसको सेम साइड एंगल भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ओके, या फिर क्या बोल सकते हैं? को इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो x की और y की वैल्यू कितनी हो गई? तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7 के और एंगल y की वैल्यू हो जाएगी 3 के इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा टोटली? 10 के इक्वल टू 180 डिग्री। 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो वेरिएबल k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 18 डिग्री आ जाएगी। अब वेरिएबल k तो आपके पास 18 डिग्री आ गया, बट हमको क्या पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x। एंगल x की वैल्यू निकालना है। तो देखो x हमारे पास कितना था बेटा? 7 के है। तो हम लोगों ने लिखा x इज इक्वल टू 7 के। यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दो तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 18। और 18 7 जा 18 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 7 8 जा कितना हो गया? 56। 5 कैरी आ गया। 7 1 जा 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो टोटली एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास? 126 डिग्री। ठीक है बेटा, क्लियर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन क्या है, तो इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आप लोगों के पास एक गिवन फिगर है और फिगर में क्या बोलना चाहता है कि लाइन ए बी इज अ पैरेलल टू लाइन सी डी। लाइन ए बी वाली क्या है, लाइन सी डी का पैरेलल है, एंड एफ ई इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। और ये जो ई एफ है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, कौन सी लाइन पे परपेंडिकुलर है, पे लाइन सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड एंगल ए, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। और एंगल जी ई डी आप लोगों के पास गिवन है, वो भी कितना गिवन है, 126 डिग्री। देन फाइंड द एंगल, फाइंड क्या करना है आपको, एंगल ए जी ई, इट मीन्स ये वाला एंगल जी फाइंड करना है। एंड सेकेंड एंगल जी ई एफ, ये जो मिडिल वाला एंगल है जी ई एफ फाइंड करना है। एंड लास्ट वाला एंगल हो जाएगा आपका ई जी एफ, ये वाला एंगल ई जी एफ क्या करना है आप लोगों को फाइंड करना है। तो आप लोगों के पास 2 से 3 वैल्यू गिवन है और 3 एंगल्स क्या करना है आप लोगों को फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चंस में गिवन क्या क्या, मैं सबसे पहले क्वेश्चंस में गिवन लिख देता हूं। तो मैंने क्वेश्चंस में गिवन लिख दिया, तो गिवन हम लोगों को है लाइन ए बी इज अ पैरेलल टू, लाइन ए बी इज अ पैरेलल टू लाइन सी डी, एंड ई एफ इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। और ई एफ क्या आपका लाइन सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ओके। एंड एंगल भी गिवन है, कौन सा एंगल गिवन है, तो क्वेश्चन में हमको गिवन दे रहा है एंगल जी ई डी इज इक्वल टू कितना 126 डिग्री। और एंगल जी ई डी वाला कितना गिवन है आपके पास 126 डिग्री। मतलब ये पूरे वाला एंगल गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला पूरा एंगल कितना गिवन है 126 डिग्री गिवन है, यहाँ से यहाँ तक। जिसमें आप लोगों को दिखता होगा कि एंगल एफ ई डी जो होगा, तो एंगल एफ ई डी कितने डिग्री का रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल यहाँ पे 90 डिग्री का, जिसको राइट एंगल बोलते हैं। तो ये वाला 90 है, तो यदि टोटली 126 है तो उसमें 90 हटाओगे तो ये वाला एंगल आ जाए, ठीक है। फाइंड क्या क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको फाइंड करना है एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई, ए जी ई। सेकेंड एंगल आपको फाइंड करना है एंगल जी ई एफ, जी ई एफ, जी ई एफ। एंड लास्ट वाला एंगल आप लोगों को फाइंड करना है ई जी एफ, एंगल ई जी एफ वाला आप लोगों को फाइंड करना है, ओके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हम लोगों ने बोल दिया ए बी एंड सी डी इज अ पैरेलल लाइन, लाइन ए बी एंड सी डी इज अ पैरेलल लाइन, देन एंगल ए जी ई एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू एंगल ए जी ई एंड एंगल जी ई डी आर द इक्वल एंगल्स। वाई रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या होगा, देखो ये वाला एंगल और ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे जेड से बन रहा है। तो यदि ए बी और सी डी आपके पैरेलल है और जी ई यदि आपका ट्रांसवर्सल हो जाए, इस कंडीशन में ये वाला एंगल ए जी ई वाला क्या हो जाएगा, एंगल जी ई डी के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन में सोल्यूशन में कि लाइन ए बी इज अ पैरेलल टू लाइन सी डी एंड कौन सा ट्रांसफर हो जाए, जी ई इज अ ट्रांसवर्सल, देन क्या हो जाए, ट्रांसवर्सल हो गया। तो एंगल कौन सा इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल ए जी ई वाला किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जी ई डी के इक्वल हो गया, ओके। रीजन बता देते हैं, कौन सा रीजन हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग क्या लिख दें, तो नेक्स्ट हम लोगों ने लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गया। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी की वैल्यू हम लोगों के पास 126 डिग्री है। तो एंगल ए जी ई वाला भी कितना फाइंड कर दिया हम लोगों ने 126 डिग्री, ओके। तो फर्स्ट वाला एंगल आपका फाइंड हो गया एंगल ए जी ई, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंगल ए जी ई 126 डिग्री। नेक्स्ट फाइंड करना आपको जी ई एफ, एंगल जी ई एफ कहाँ दिख रहा है, एंगल जी ई एफ मतलब एंगल नंबर 1, इसको मैं एंगल नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। अब जी ई एफ फाइंड करना, इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, तो हम लोगों ने बोला एंगल जी ई एफ है, तो देखो टोटली एंगल जी ई डी दिख रहा है, तो हम लोगों ने लिखा एंगल जी ई डी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, तो एंगल जी ई डी जो आपका होगा ये पूरा वाला, इसमें से यदि एंगल नंबर 1 और 2 दोनों का क्या है, ये दोनों का सम है, यही है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया क्वेश्चन में कि जो टोटली एंगल जी ई डी आपका होगा, तो यदि हमको निकालना है एंगल जी ई एफ, यदि निकालना है मतलब इट मीन्स क्या हो गया, एंगल नंबर 1 यदि आप लोगों को फाइंड करना है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल जी ई एफ मतलब एंगल नंबर 1 की बात हो रही है,
ठीक है। एंगल नंबर 1 फाइंड करना है तो टोटली एंगल GED में से सेकंड वाले पार्ट को क्या कर दो आप लोग, माइनस कर दो, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, फर्स्ट वाला पार्ट बचेगा GEF। ओके, तो मैंने GEF को क्या लिख दिया, एंगल GED माइनस एंगल कौन सा हो जाएगा, तो हम लोगों ने लिखा एंगल GED माइनस एंगल FED, ये सेकंड वाला पार्ट, और सेकंड वाले पार्ट का नेम क्या है, FED है। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो हमने लोगों ने लिख दिया एंगल GEF इक्वल टू GED की वैल्यू कितनी है आपके पास 126 डिग्री माइनस का FED की वैल्यू, FED की वैल्यू कितने डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री राइट एंगल, तो माइनस कितना कर दिया 90 डिग्री, तो एंगल GEF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 126 में से 90 डिग्री माइनस करोगे तो कितने डिग्री आ गया 36 डिग्री आ गया। ये कौन सा एंगल आ गया, एंगल GEF वाला आ गया। देखो ये सेकंड वाला एंगल फाइंड हो गया। थर्ड एंगल फाइंड करना, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल 1 के प्लेस पे कितना लिख दूँ 36 डिग्री लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वाला कौन सा फाइंड करना है, एंगल EGF। EGF इट मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है, EGF वाला। ठीक है, अब यदि आप देखोगे तो एंगल EGF ये वाला एंगल 1 और 126 का यदि रिलेशन देखोगे तो कौन सा रिलेशन दिख रहा है, 1 एंड 126 का रिलेशन देखेंगे तो बाइलिनियर पेयर फॉर्म दिख रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी लिख दिया कि इन दोनों का रिलेशन हो जाएगा बाइलिनियर पेयर। इट मीन्स क्या हो गया कि ये वाली आपकी AB क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया AB इज अ स्ट्रेट लाइन। यदि AB आपकी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, देन क्या हो जाएगा, एंगल कौन कौन सा AGE प्लस एंगल EGF, एंगल AGE प्लस एंगल EGF इक्वल टू 180 डिग्री। बट रीजन क्या डाल देंगे यहाँ पे, बाय लीनियर पेयर। ओके, बाय लीनियर पेयर से क्या हो गया, दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो EGE की वैल्यू कितनी है, तो एंगल EGE की वैल्यू आप लोगों के पास 126 डिग्री प्लस एंगल कौन सा हो गया, EGF आ गया, इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। तो ये 126 डिग्री जो आपका प्लस में है, तो ट्रांसफर करोगे तो कहाँ चला जाएगा, प्लस में माइनस में चला जाएगा। तो जैसे ही 180 डिग्री में से 126 डिग्री को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो यदि हम माइनस करना चाहें तो कितना बच जाएगा, ये हमारे पास 54 डिग्री बच जाएगा। तो हम लोगों ने इसको 180 में से माइनस कर दिया तो कितने डिग्री आ गया, 54 डिग्री आ गया। तो ये आपका लास्ट वाला एंगल फाइंड हो गया, कौन सा, एंगल नंबर EGF वाला। ये एंगल EGF कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया। ओके, चलिए देखो, तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा, फिर लास्ट यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 2 गया तो 5, और यहाँ पे 1 का कैरी चले गया, कितना बचा, टोटली 0 बचा। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमको इन द गिवन फिगर। वापस से आपके पास एक गिवन फिगर है और क्वेश्चन में बोलना जाता है इन द गिवन फिगर लाइन PQ इज अ पैरेलल टू लाइन ST। ये जो लाइन PQ है इस लाइन ST के क्या है, पैरेलल है। एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। देन फाइंड द एंगल QRS। आपको क्या करना है, एंगल QRS आपको फाइंड करके बताना है। इट मींस ये बिटवीन वाला एंगल दिख रहा है ना इन दोनों लाइन के बीच में, तो ये एंगल हम लोग दे देते हैं, आप एंगल X की वैल्यू निकालना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए कैसे निकालना है, तो यहाँ पे तो कुछ कंफ्यूजन है सर, हम लोगों को तो पता ही नहीं यहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले बाय कंस्ट्रक्शन से किया यहाँ पे कि अ लाइन AB ड्रॉ टू द लाइन ST। हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन AB ड्रॉ कर रहे हैं जो कि किसके पैरेलल हो जाए, लाइन ST के पैरेलल हो जाए थ्रू अ पॉइंट R के थ्रू। तो देखो बाय कंस्ट्रक्शन से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी और उस पैरेलल लाइन को मैंने नेम दे दिया यहाँ पे लाइन AB। और ये जो लाइन AB होगी, ये वाली लाइन AB क्या हो जाएगी, लाइन ST के पैरेलल हो जाएगी। ये ST के मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी बाय कंस्ट्रक्शन से। ओके, और यदि ये वाली दोनों आपस में पैरेलल है तो AB वाली भी क्या हो जाएगी, PQ के पैरेलल होगी। क्यों हुआ, क्योंकि सर यदि लाइन PQ इज अ पैरेलल टू लाइन ST और आप बोल रहे हो कि बाय कंस्ट्रक्शन से हमने ST वाली AB के पैरेलल ड्रॉ की, तो यदि ST वाली AB के पैरेलल होगी तो उस कंडीशंस में लाइन PQ वाली भी क्या हो जाएगी, AB के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये कौन से पॉइंट के थ्रू किया हमने, पॉइंट R के थ्रू कर दिया। ठीक, चलिए तो हम लोगों ने ये देखा कि सर गिवन क्वेश्चन में क्या था, तो गिवन क्वेश्चन में गिवन क्या क्या मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन में हम लोगों के पास गिवन है लाइन PQ इज अ पैरेलल टू लाइन ST। लाइन PQ वाली क्या है, ST के पैरेलल है। एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये दो एंगल आपके पास गिवन है एंड फाइंड करना है एंगल QRS।
ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोगों ने रिलेशन लगाई। यदि आप लोग रिलेशन देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 130 डिग्री, 1 एंड 130 का रिलेशन यदि आप देखोगे तो कौन सा रिलेशन दिख रहा है कि सर यदि एसटी वाली इस लाइन ए बी के पैरेलल होगी तो ये वाले सेम साइड एंगल बन जाएंगे, ठीक है। और यदि आप लोग इधर भी रिलेशन देखोगे 110 और एंगल 2 का रिलेशन देखोगे तो ये भी कौन सा हो जाएगा, सेम साइड एंगल। यदि ये वाली दोनों पैरेलल है तो सेम साइड एंगल, यदि ये वाली दोनों पैरेलल है तो सेम साइड एंगल से क्या हो जाएंगे, आपस में ये आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेम साइड एंगल से पहले एंगल 1 एंड एंगल 2 की वैल्यू निकाल देंगे और फिर क्या कर देंगे 1, 2 और x के सभी का बाइलिनियर पेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो मैंने फर्स्ट लिखा यहाँ पे एंगल हमने लिखा PQ इज अ पैरेलल टू AB। यदि PQ वाली AB के पैरेलल है देन तब क्या हो जाएगा एंगल 110 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और रीजन क्या डाल दे हम लोग, सेम साइड एंगल का लिख दिया, सेम साइड एंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कितना हो गया, तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी कितने डिग्री आ गई, तो ये 110 डिग्री प्लस से माइनस में ट्रांसफर होगा तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 70 डिग्री आ गई, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट वाला किसका रिलेशन लगा दें, तो हम लोगों ने लिख दिया कि PQ और AB के पैरेलल थी। अब ST वाली क्या हो जाए, किसके पैरेलल हो जाए, ST वाली AB के पैरेलल हो जाए। तो लाइन ST इज अ पैरेलल टू लाइन AB देन एंगल 1 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वापस से दोनों का सम 180 डिग्री हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन रीजन क्या डाल दें यहाँ पे, सेम साइड एंगल का। वापस से रिलेशन कौन सा बन गया, सेम साइड एंगल। तो यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो एंगल 1 की वैल्यू हम लोगों ने लिख दी 50 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये 130 डिग्री प्लस से कहाँ चले आएगा, माइनस में। तो 180 में से 130 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं क्या, देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करना है तो आप पुट ही कर सकते हो। एंगल 1 की वैल्यू भी दिख रही है, एंगल 2 की वैल्यू भी दिख रही है। अब हमको सर एंगल x की वैल्यू फाइंड करना है, तो एंगल x की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो सर हमने लिख दिया लाइन AB इज अ स्ट्रेट लाइन देन एंगल 1, 2 एंड एंगल x। तो यदि तीनों का सम करना चाहे तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, जिसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, बाइलिनियर पेयर फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे लिखना है क्या आप लोगों को, तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB is a straight line, then angle 1 plus angle 2 plus angle x is equivalent to 180 डिग्री। कौन सा फॉर्म लिख दें यहाँ पे, बाय लीनियर पेयर फॉर्म। कौन सा फॉर्म लिख दिया हमने, बाय लीनियर पेयर, ठीक है। चलिए 1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो गई 70 डिग्री प्लस कितना x इक्विवेलेंट टू 180। दोनों का सम कितना हो गया, तो दोनों का सम आ जाएगा 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू यदि आप फाइंड करोगे तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 60 डिग्री आ गई। कैसे, क्योंकि 120 प्लस से माइनस में जाएगा तो 180 में से 120 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है बेटा। सभी को आपको क्वेश्चंस क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन द गिवन फिगर लाइन AB इज अ पैरेलल टू लाइन CD। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन द गिवन फिगर, ये आपका गिवन फिगर है, इसमें लाइन AB वाली क्या है, लाइन CD के पैरेलल है। एंड हमको क्वेश्चन में गिवन है एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल APQ वाला 50 डिग्री है और आपका एंगल कौन सा PRD इक्वल टू 127 डिग्री। देन फाइंड द एंगल X एंड Y। आपको क्या करना है, एंगल X एंड Y की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए तो क्वेश्चन में मैं सबसे पहले गिवन लिख देता हूं, इसके बाद में हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोगों ने सबसे फर्स्ट लिखा गिवन में हम क्या लिख दिया पे, लाइन AB इज अ पैरेलल टू लाइन CD। लाइन AB और CD के आपस में आपकी पैरेलल लाइन। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल APQ इक्विवेलेंट टू 50 डिग्री। APQ वाला कितना है 50 डिग्री है। एंड एंगल PRD इक्विवेलेंट टू कितना 127 डिग्री। ओके, ये चीजें गिवन है। नेक्स्ट आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यदि AB एंड CD यदि आप लोगों की पैरेलल है और यदि आपका PQ ट्रांसवर्सल बन जाए, उस कंडीशन में एंगल 50 वाला क्या हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। सर कैसे, हाई रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए कौन सी, AB और CD पैरेलल हो और PQ यदि आपका ट्रांसवर्सल हो जाए तो एंगल 50 वाला किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल x के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ से एंगल x की वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है कितनी 50 डिग्री। तो देखो हम लोगों ने क्या लिखा पे कि लाइन AB एंड CD इज अ पैरेलल लाइन एंड क्या लिखते हैं यहाँ पे, PQ इज अ ट्रांसवर्सल। PQ इज अ
ट्रांसवर्जल, यदि पी क्यू क्या बन जाए आपका ट्रांसवर्जल बन जाए, उस कंडीशंस में x इज इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। कहाँ से आया, तो हम लोगों ने लिख दिया x वाला 50 डिग्री आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ब्रैकेट में हम लोगों ने लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गई आपके इक्वल हो गए। ठीक है बेटा, तो एंगल x की वैल्यू तो आप लोगों के पास 50 डिग्री आ गई। अब आपको फाइंड क्या करना है, एंगल y फाइंड करना है। एंगल y का रिलेशन कोई दिख रहा है क्या, ये सर हमको दिख रहा है, कौन सा, यदि सर हम देखना चाहें तो एंगल APR, ठीक है, एंड एंगल PRD, यदि APR ये वाला पूरा एंगल यदि आप देखना चाहो, ये वाला देखो, ये साइड कर रहा हूँ, ये पूरा एंगल, और इधर यदि ये वाला पूरा एंगल देखना चाहो तो इनका रिलेशंस क्या बोल रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, कब बन रहा है, तो हम लोगों ने वापस से लिखा कि यदि आपके पास AB एंड CD इज अ पैरेलल, यदि AB वाली CD के पैरेलल हो और आपका PR क्या बन जाए ट्रांसवर्जल, एंड PR इज अ ट्रांसवर्जल, यदि PR आपका ट्रांसवर्जल बन गया देन तब क्या हो जाएगा, ये हमने लिख दिया PR इज अ ट्रांसवर्जल। ठीक है, उस कंडीशंस में क्या बोल सकते हैं हम कि एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD। रीजन क्या लिख दें, APR वाला PRD के इक्वल हो गया। रीजन क्या डाल दें हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो हम लोगों ने लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, चलिए, तो APR की वैल्यू कौन सी है, एंगल APR में देखोगे तो दो पार्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन से टू पार्ट्स, एंगल 50 डिग्री एंड एंगल Y। तो APR को हम लोगों ने क्या लिख दिया, एंगल 50 डिग्री प्लस Y इक्वल इनटू PRD की वैल्यू, तो एंगल PRD की वैल्यू टोटल कितनी है 127, तो PRD की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी 127 डिग्री। तो यहाँ से प्लस वाले 50 को कहाँ कर दो ट्रांसफर माइनस में, तो 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है, तो 127 में से क्या करना है 50 आपको माइनस करना है, तो जैसे आप माइनस करोगे तो एंगल Y इक्वल टू कितना आ गया, तो देखो 7 में से 0 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 12 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ गया 7 आ गया, यही आएगा क्या, यही आएगा ना। चलिए, तो 12 में से हम लोगों ने 5 को माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास 7, तो एंगल Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 77 डिग्री आ जाएगी। तो एंगल X हमने फाइंड कर दिया कितना 50 डिग्री, और एंगल Y कितना फाइंड कर दिया हम लोगों ने 77 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पे PQ एंड RS आर द टू मिरर्स प्लेट्स पैरेलल टू द ईच अदर। यहाँ पे PQ एंड RS के आपके टू मिरर्स हैं और दोनों के दोनों आपस में पैरेलल हैं, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि रे AB स्टेक्स मिरर PQ एट अ पॉइंट B। आपका क्या कर रहा है, रे AB वाली मिरर PQ को टच कर रही है कौन से पॉइंट पे B पे, एंड रिफ्लेक्ट बाय द अलोंग द साइड BC, और BC की डायरेक्शन में क्या कर रही है कंटिन्यू चलते जा रही है, एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद में मिरर RS एट अ पॉइंट मिरर RS पे क्या कर रही है स्ट्रेच कर रही है पॉइंट C पे, एंड अगेन रिफ्लेक्ट टू द बैक डायरेक्शंस अलोंग द साइड CD, और CD के डायरेक्शन में क्या चल रही है यहाँ पे कंटिन्यू चलते जा रही है। तो आपको क्या करना है, प्रूव दैट लाइन AB इज अ पैरेलल टू लाइन CD। आपको प्रूफ करना है कि ये वाली लाइन AB इस लाइन CD के क्या हो जाए पैरेलल हो जाए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चंस में देखो गिवन लिख देते हैं, क्वेश्चंस में गिवन हम लोगों ने लिख दिया कि ये दोनों के दोनों आपके मिरर हैं, कौन कौन से, हम लोगों ने लिख दिया PQ एंड RS आर टू मिरर, ये दोनों के दोनों के आपके मिरर है और दोनों आपस में पैरेलल भी है, तो हम ये भी लिख देते हैं PQ इज अ पैरेलल टू RS। PQ क्या हो गया, RS का पैरेलल हो गया। अब हमने बाय कंस्ट्रक्शन से क्या किया, मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पे BX, और इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे B, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे CY। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ BX इज अ परपेंडिकुलर द मिरर PQ एंड CY इज अ परपेंडिकुलर टू मिरर RS। ये वाला BX क्या है PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, और CY क्या है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है RS के ऊपर। तो यदि आपका परपेंडिकुलर है तो ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करता है। इट मींस क्या हो गया कि ये स्मॉल a स्मॉल b के इक्वल हो गया, और इधर क्या हो जाएगा स्मॉल 1, या फिर एंगल 1 बोल सकते हैं, एंगल 1 क्या हो जाएगा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ये सभी बोल सकते हैं। ठीक है, एंगल 1 वाला 2 के इक्वल हो गया, एंगल A वाला B के इक्वल हो गया, या फिर इसको एंगल C और D भी बोल सकते हैं। तो स्मॉल एंगल C ले लेते हैं, स्मॉल एंगल D वाला है। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि ये जो लाइन आपकी BX है, कौन सा BX इज अ परपेंडिकुलर ऑफ PQ एंड CY
एंड सी वाई परपेंडिकुलर टू द मिरर आर एस। ठीक, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो आपस में मिरर है कौन कौन से, ये जो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया पे बी एक्स एंड सी वाई ऑल्सो आर द पैरेलल। ये जो बी एक्स और सी वाई होगा ये आपस में दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि पी क्यू और आर एस यदि आपकी पैरेलल है तो परपेंडिकुलर्स कौन से, बी एक्स एंड सी वाई भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए वाला बी के इक्वल हो गया, एंगल सी वाला डी के इक्वल हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है वो ऑलवेज टाइम एंगल का बाइसेक्टर होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। तो हम लोगों ने लिख दिया एंगल ए वाला बी के इक्वल, सी वाला डी के इक्वल। तो यदि बी एक्स वाला सी वाई के पैरेलल है देन तब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी वाला क्या हो गया, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। कहां से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल क्या होगा आपके, इक्वल हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लोगों को प्रूफ करना है कि ए बी इज अ पैरेलल टू सी डी। ए बी वाली क्या हो जाए, सी डी के पैरेलल हो जाए। तो हमने क्या कर दिया, दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने लिख दिया 2 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल सी मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर दिया बेटा, मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 एंगल बी हो गया और 2 एंगल सी हो गया, मतलब एंगल बी भी 2 टाइम है, एंगल सी भी 2 टाइम है। तो इसको एंगल बी को ऐसा लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल बी 2 टाइम है इसलिए, और एंगल सी को भी क्या लिख सकते हैं, एंगल सी प्लस एंगल सी। एंगल बी को क्या लिख दिया, तो एंगल बी को मैंने लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या लिख दिया, एंगल सी प्लस एंगल डी। क्यों लिख दिया पे, क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है उसके बाइसेक्टर होता है। तो उसके एंगल क्या है, एंगल ए वाला बी के इक्वल, सी वाला डी के इक्वल। तो मैंने बी की प्लेस पे ए को लिख दिया, सी की प्लेस पे एंगल डी को लिख दिया। और एंगल ए और बी का जो सम है, तो ए और बी का सम टोटल क्या बन जाएगा, ए बी सी। तो हमने ए और बी के सम को क्या लिख दिया, एंगल ए बी सी इक्वल इनटू सी और डी के सम को क्या लिख दिया, टोटल हमने बी सी डी वाला। तो सी और डी के सम को क्या लिख दिया, एंगल बी सी डी। और यदि ए बी सी और बी सी डी यदि आपका इक्वल है तो इनका रिलेशन बन रहा है ए बी सी और बी सी डी का, कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। तो यदि इनका रिलेशन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यदि आपके एंगल इक्वल है तो सर हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइन ए बी वाली क्या हो जाएगी, इस कंडीशंस में लाइन ए बी इज अ पैरेलल टू लाइन सी डी। और यही क्या करना था, क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना था। ओके, ये ए बी पी क्यू एंड आर एस क्या थे आपके 2 मिरर्स से। ठीक है बेटा, यदि आप लोगों की एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए थैंक यू। हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।